अल्लाह वबरकातुहू। डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह अपने अल्लाह खाना के साथ खुश और महफूज होंगे। हमेशा की तरह आज का व्लॉग शुरू करने से पहले हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़दस पर दूध पाक का तोहफ़ा पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि व स्वहबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। डियर व्यूवर्स, आज मैं जो जॉब्स आपके साथ लाए हूँ वो है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की जॉब्स हैं और ये बहुत अच्छी जॉब्स है, हर कैडर की जॉब है। तो आप बेशक आपकी एजुकेशन मिडिल है, मैट्रिक है, इंटर है, ग्रेजुएशन है या मास्टर है, तो हर लेवल की जॉब्स हैं और आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो और आप अप्लाई करें और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अच्छी से अच्छी जॉब हासिल करने में कामयाब हो जाएं। तो इंजीनियरिंग इन चीफ ब्रांच GHQ रावलपिंडी ने ये बहुत मेल से ये एप्लीकेशन इन पोस्ट पर मांगी है। तो मैं डिटेल्स इनकी बताता चलूँ आपको। जो पहली है वो चार्ज हैंड E&M GDE 1 की है, जिसका BPS 7 है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 50 हैं। और इसके लिए पंजाब में 27, सिंध में 5, सिंध रूरल में 4, KP के 8 और बलूचिस्तान में जो है वो 4 है। और इस 50 में से 2 जो है वो नॉन मुस्लिम पंजाब के लिए, और इस तरह बाकी जो क्राइटेरिया वो सेट किया गया है। इसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक होना चाहिए और मिनिमम 2 ईयर कोर्स होना चाहिए आपका मैकेनिकल का, और तो आप इसके लिए जो है वो एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फ्राम रिकग्नाइज टेक्निकल इंस्टीट्यूट विद 1 ईयर जॉब एक्सपीरियंस। मीन कि अगर आपने मैट्रिक किया और उसके बाद आपने जो है वो डिप्लोमा किया हुआ है 2 ईयर्स का किसी भी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में किसी भी इंस्टीट्यूट से जो कि रिकग्नाइज्ड हो, और आपका 1 साल का इस फील्ड में एक्सपीरियंस हो, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। मीन कि ये जॉब उन बच्चों के लिए जिन्होंने मैट्रिक के बाद इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में डिप्लोमा की और 7 स्केल इसका है। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास चार्ज हैंड B&R GDE 1 की जॉब है, जिसकी टोटल 13 पोस्ट है। इसमें 10 हैं वो हैं पंजाब में और 3 KPK में है। इसमें भी आपने अगर मैट्रिक के बाद सिविल का जो है वो डिप्लोमा किया हुआ है और 1 साल आपका एक्सपीरियंस है किसी भी प्राइवेट फार्म में या गवर्नमेंट फार्म में, तो आपका जो है वो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो चार्ज हैंड E&M GDE 11 GDE 2, इसमें टोटल 60 नंबर ऑफ पोस्ट है। पंजाब में 38 है, सिंध अर्बन में 10 है, सिंध रूरल में 2 है, KPK में 3 है, बलूचिस्तान में 4। पंजाब में जो नॉन मुस्लिम है वो 2 सीट्स ले सकते हैं और सिंध अर्बन में 1 ले सकते हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी मैट्रिक, और अगर हमने इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल का डिप्लोमा किया हो किसी भी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर जो नेक्स्ट जॉब है वो है स्विच बोर्ड अटेंडेंट। इसका ग्रेड 6 होता है और इसकी टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो है वो 88 है। टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो है वो 88 है और इसमें पंजाब में 33, सिंध अर्बन में 21, सिंध रूरल में 5, KPK में 11, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 1, बलूचिस्तान की 12 सीटें। और इन 88 में से जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो 2 सीट्स पंजाब में, सिंध अर्बन 1, KPK में 1 और बलूचिस्तान में 1 है। इसके लिए आपकी मैट्रिक और मैट्रिक के बाद आपको जो है इलेक्ट्रीशियन का सर्टिफिकेट और 1 साल का डिप्लोमा किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आपका हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। जो नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 5 पे वो है एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर मैकेनिक्स। इसका ग्रेड 6 है और इसकी नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो 48 है। पंजाब में 39, KPK में 7 और नॉन मुस्लिम पंजाब में 2 पे अप्लाई 2 है सीट्स इनके लिए। इसमें अगर आपने मैट्रिक किया हुआ और आपका रेफ्रिजरेटर AC ठीक करने का किसी भी गवर्नमेंट या वोकेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूट से आपके पास डिप्लोमा, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर जो नेक्स्ट है वो ऑयल इंजन ड्राइवर है, जिसका BPS 6 है और नंबर ऑफ पोस्ट 74 है। इसमें पंजाब में 46, सिंध अर्बन में 9, सिंध रूरल में 2, KPK में 7, बलूचिस्तान में 7 हैं और नॉन मुस्लिम की 2 पंजाब में और 1 जो है वो सिंध अर्बन में है। तो अगर आपने मैट्रिक किया और उसके बाद आपका जनरेटर मैकेनिक्स या इस रेलेवेंट कोई भी आपने जो है वो किया हुआ है डिप्लोमा, या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और मैट्रिक का और 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर लाइन मैन
लाइन मैन है, इसका ग्रेड 6 होता है। 83 इसकी नंबर ऑफ पोस्ट है टोटल ऑल ओवर द पाकिस्तान में, जिनमें से 44 जॉब्स जो हैं वो पंजाब के अंदर हैं, सिंध अर्बन के अंदर 9, सिंध रूरल में 5, KPK में 11, आज़ाद कश्मीर में 1, बलूचिस्तान में 8 है। और नॉन मुस्लिम की बात करते हैं तो 2 पंजाब में, 1 सिंध अर्बन में, KPK में 1, बलूचिस्तान में 1 है। इसके लिए आपका मैट्रिक पास होना ज़रूरी है और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइन मैन का किसी भी टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, और आपका 1 साल का एक्सपीरियंस भी किसी फैक्ट्री में या किसी भी इदारे में होना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो इलेक्ट्रीशियन, ये इसका भी ग्रेड 6 है और इसकी नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 167 है। पंजाब में 101, सिंध अर्बन में 24, सिंध रूरल में 1, KPK में 12, आज़ाद कश्मीर में 2, गिलगित बल्तिस्तान 1, बलूचिस्तान 1। और इसमें आपके पास अगर नॉन मुस्लिम की बात करें कोटा की तो पंजाब में 5 है, सिंध अर्बन में 1 है, सिंध रूरल में 1 है और KPK में 1 और बलूचिस्तान में 1 है। इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड जो है वो है मैट्रिक और सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्ट्रीशियन फ्राम रिकग्नाइज टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद 1 ईयर ट्रेड एक्सपीरियंस, यानी कि आपको 1 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है मीटर रीडर की ग्रेड 6 इसका भी है और 33 नंबर ऑफ पोस्ट है। पंजाब की बात करते हैं तो इसमें 16, सिंध अर्बन 9, सिंध रूरल 1, KPK 1, बलूचिस्तान 5। और अगर नॉन मुस्लिम कोटा की बात करते हैं तो पंजाब में जस्ट 1 नॉन मुस्लिम कोटा की सीट है। इसके लिए आपका जो है मैट्रिक और कोर्स ऑफ मीटर रीडिंग फ्राम वाप्टा और KEC और अदर किसी भी टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपके पास अगर सर्टिफिकेट तो आप इसके लिए एलिजिबल है। MT ड्राइवर बेसिक पे स्केल 4 है, नंबर ऑफ पोस्ट 25 है। पंजाब में 16 सीटें हैं, सिंध अर्बन 3, KPK 1, बलूचिस्तान 4 और नॉन मुस्लिम कोटा की बात करें तो उसकी 1 सीट है। इसके लिए एज जो है 18 से 35 साल है, प्राइमरी पास होना चाहिए और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो होना चाहिए और आप ट्रैफिक रूल्स के ना हो आपको तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर नंबर 11 पे है पेंटर का ग्रेड्स जो है वो 4 होगा और 102 सीट्स हैं। पंजाब में 46, सिंध में 15, सिंध रूरल में 2, KPK में 18, आज़ाद कश्मीर में 1, गिलगित बल्तिस्तान में 1, बलूचिस्तान में 13। और नॉन मुस्लिम कोटा की बात करें तो पंजाब में 3 है, सिंध अर्बन में 1, KPK में 1, बलूचिस्तान में 1। और इसके लिए आपका मैट्रिक का पास होना ज़रूरी है और आपके पास जो पेंटर का सर्टिफिकेट आपका होना ज़रूरी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। पाइप लाइन फिटर नंबर 12 पे है और इसकी अगर ग्रेड की बात करते तो ग्रेड 4 है, नंबर ऑफ सीट्स 100 है। पंजाब में 52, सिंध में 17 और सिंध रूरल में 4, KPK में 5, आज़ाद कश्मीर में 1, गिलगित बल्तिस्तान में 1 और बलूचिस्तान में 15। और इसके लिए मैट्रिक और पाइप फिटर का सर्टिफिकेट या प्लम्बर का सर्टिफिकेट होना किसी भी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से होना आपका ज़रूरी है। मोटर पंप अटेंडेंट इसका बेसिक पे स्केल 4 होगा, नंबर ऑफ सीट्स 50 होंगी। पंजाब की बात करते तो पंजाब में 14 है, सिंध अर्बन में 6, सिंध रूरल में 4, KPK में 3, बलूचिस्तान में 21 और इसकी सबसे ज़्यादा 21 जो है वो बलूचिस्तान के अंदर सीट्स जो हैं पड़ी हुई हैं। और मैट्रिक का आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और पंप मैकेनिक या ऑपरेटर का आपके पास किसी भी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा होना लाजम है। फिर लेबर बेसिक पे स्केल इसका 1 है, इसकी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है 455। पंजाब में आपके पास जो सीट्स हैं वो 245 होनी चाहिए, सिंध अर्बन में 32, सिंध रूरल में 7, KPK में 1, आज़ाद कश्मीर में 3, गिलगित बल्तिस्तान में 2। और अगर हम बात करते हैं बलूचिस्तान की तो उसमें सबसे दूसरे नंबर पर पंजाब में सबसे ज़्यादा 245 है और बलूचिस्तान में 103 है और इसमें प्राइमरी पास होना आपके लिए ज़रूरी है। सेंट्री वर्कर जिसे स्वीपर कहते हैं बेसिक पे स्केल 1 है और इसका जो है आपके पास 200 नंबर ऑफ सीट्स हैं। 121 पंजाब में, सिंध अर्बन 22, सिंध रूरल 1, KPK 2, 21, आज़ाद कश्मीर 2, गिलगित बल्तिस्तान 1, बलूचिस्तान 22। इसके लिए प्राइमरी पास होना ज़रूरी है। तो अब आते हैं कि इसमें आप अप्लाई किस तरह करना है। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने का क्या तरीका है कि आपने विजिट करनी है MES की वेबसाइट मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की www.mes.gov.p पे। अगर आप ग्रेड 6 और 7 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका रिटर्न टेस्ट होगा और जो उसका जो है वो जो ग्रेड 4 वाले हैं जैसे नीचे वाले उनका जो है स्किल टेस्ट होगा। और सेंटर कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, सेंटर जो है पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची, पन्नू आकिल, कोटा और हैदराबाद में इनके जो है वो हो सकते हैं। अगर आपने जो है BPS 6 और 7 पे अप्लाई किया है तो आपके पास जो है इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडीज, इंग्लिश ग्रामर और जनरल नॉलेज ये आपका लिया जाएगा और आपके पास जो है ग्रेड 4 के लोगों से सिर्फ जो है वो स्किल से रेलिवेंट जो है वो किया जाएगा।
उसके बाद आपने जो है नॉन मुस्लिम बॉयज़ में कोटा है, ये आपने क्या काम करना है कि आपने अगर ग्रेड 6 और 7 के लिए अप्लाई किया है तो आपने 400 जो है का ड्राफ्ट बनवाना, अस्करी बैंक, सिल्क बैंक, यूबीएल, ओमनी से बनाने के बाद आप 7 मार्च तक इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद जो रिलैक्सेशन की बात करते हैं लोग के सर कितनी रिलैक्सेशन है एज में, तो जो आज़ाद कश्मीर या ट्राइबल एरिया से उनके लिए 3 साल की है, और सिंध रूरल वाले जो लोग हैं उनके लिए 3 साल की है। बाकी जो गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे जिनकी 2 साल सर्विस जो है वो हो रहती है अभी, 10 साल का उनके लिए है 10 साल की रिलैक्सेशन। और जो बेवा हैं या जो लोग यहाँ जॉब करते रहे हैं उनके पेरेंट और उनके बच्चे हैं उनके लिए 5 साल की एज में रियायत है। तो इसके लिए आपने जो है इसके लिए आपको 3 जो है वो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चाहिए होंगे। उसके बाद जो आपके पास जो डिग्रीज़ है उनको आपने अटैच करवाना है। अटैस्टेड कापी ऑफ CNSE होनी चाहिए, डोमिसाइल आपका अटैस्टेड होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका अटैस्टेड होना चाहिए। और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी होनी चाहिए ताकि आप जो है ऑनलाइन अप्लाई करें, उसका प्रिंट निकालें, ये चीज़ें साथ लगाएं और आप जो हैं वो इसको जो है पोस्ट कर सकते हैं। या जो है इसके लिए जो पोस्ट जो है वो एड्रेस दिया गया है, इस पे आप 5/5/2023 तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट इंटरव्यू कॉल आती है आपको कोई TA नहीं दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत सी जॉब्स थी और इंशाल्लाह आप ही वो खुशकिस्मत होंगे जो जॉब हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे एक नई जॉब के साथ, किसी स्कॉलरशिप के साथ या गेस्ट पेपर या पेरेंट स्कीम के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।